चौखट पे आना मेरा काम है। तेरे चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब साहिब। एक बार एक लड़की का, ऐसे तो सभी लड़कियों का शादी होता है, तो क्या हुआ कि एक बार एक लड़की का ब्याह ठीक हुआ। शादी जब ठीक हुआ तो लड़का लड़की देखा देखी होता है, तो उसके ससुराल से जब ब्याह ठीक हो जाता है तो देखते हैं वो लोग गहना वहना भेजता है। तो उसके ससुराल से नथुनी आया था। तो लड़की के जीवन में, किसी के भी जीवन में पहली बार जब शादी होता है तो कुछ न कुछ आता है। तो अपनी सभी सखियों के साथ जा रही थी और 2-4-5 सखियाँ थी उसके संग में। तो ये लोग चली जा रही थी और बार बार जिसके ससुराल से नथुनी आया था वो लड़की अपने सहेलियों के साथ बार बार कहती थी कि मेरा नथुनी ऐसा है, कि मेरा नथुनी वैसा है। मतलब नथुनी के बारे में ही घंटन चिंतन करते हुए और बात करते हुए जा रही थी। अब उसके नथुनी की बात बिसर ही नहीं रहा था और पीछे पीछे सदगुरु कबीर साहब भी जा रहे थे। अब इन लोगों की बातें सुनते सुनते अति हो गया, क्योंकि इतनी चिंतन हो गई थी कि मेरे ससुराल से नथुनी इस तरह से है, उस तरह से नथुनी इतना बड़ा है, वहाँ से लगाकर कान तक है। मैंने पूरी बातें वृतांत में बता रही थी। अब यह बातें सुनते सुनते इनको भी परेशानी जैसा महसूस हुआ कि भाई काफ़ी चिंतन चल रहा। तो कबीर साहब ने क्या किए कि थोड़ी सी तेजी से चल करके और उन लड़कियों के आगे चले गए और आगे जा करके उन्होंने कहा कि नथुनी दिन्हा यार ने, नथुनी दिन्हा यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दिया करतार ने तो उसको दिया विसार। तो हम सबकी ऐसी ही कहानी है। अगर नाक न रहती तो नथुनी कहाँ पहनते? तो जिसने नाक दिया उसका चिंतन तो एक बार भी तुमने नहीं किया। लेकिन नथुनी यार ने भेजा तो ना जाने कितने बार उसकी चिंतन तुम कर रहे। तो हम सभी लोग वैसे ही हैं कि यह जीवन परमात्मा ने जो दिया है, सुंदर रूप दिया है, तो इसको सजने संवारने और इसको सुरक्षित रखने में हम इतने अस्त व्यस्त रहते हैं कि जिसने दिया है ये जीवन उसी को विसार दिए। अगर ये जीवन ही नहीं मिलता तो क्या हम यहाँ रहते? कभी रह पाते? तो इतने सुंदर जीवन जिसने दिया उसका चिंतन मुझे करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति उसका चिंतन नहीं करता। चिंता उसको क्या लगी है कि ये शरीर है तो शरीर को सजाने संवारने और इस यहाँ पर व्यवस्थित करने में व्यक्ति अपना अस्त व्यस्त रहता है, सदा उसके चिंतन में रहता है। जीवन जिसने दिया उसके चिंतन में नहीं रहता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नथुनी दिन्हा यार ने तो चिंतन बारंबार, और होता ही है सबको चिंता। इसलिए चिंतन करता रहता कि ऐसी है वैसा है, क्योंकि भाई मिला नहीं, पहली बार मिला।
लेकिन नाक तो मिल गया सो मिल गया, लेकिन अभी कभी इसका बारे में विचार नाक दिया करतार ने तो उसको दिया विसार। तो हम सभी का यही हाल है, यह जीवन जो मिला है तो इसको देने वाले को हम विसार दिए हैं, लेकिन इसके पीछे सदा हम लगे रहते हैं। ऐसे ही सत्संग की कथा सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब के बीच में सत्संग चल रहा था, और सत्संग में बड़ा ही आनंद हो रहा था, और सत्संग में इतने मग्न थे वो लोग कि धनी धर्मदास और कबीर साहब गुरु शिष्य के बीच में जो सत्संग हो रहा था, तो इतने मग्न हो गए थे सत्संग करते करते कि उस सत्संग के बीच में एक प्रसंग आता, और प्रसंग में वह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन को एकाग्रचित कर कर और गुरु के शब्दों में लौ लगाकर पारख करने से शिष्य को सत्य की प्राप्ति होती है। क्या कहते हैं कि मन को एकाग्र कर कर गुरु के शब्दों में लौ लगाकर श्रवण करने से सत्य की प्राप्ति होती है। जब इतना बात धनी धर्मदास जी साहब सुनते हैं, तो इस वचन को सुन करके धर्मदास जी ने सदगुरु कबीर साहब से बड़ा ही अरज गरज करने लगे, उनके चरणों को पकड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा तो मन स्थिर कभी रहता ही नहीं, बड़ा ही व्याकुल रहता है, बड़ा ही इसमें खिन्न भिन्न रहता है मेरा मन, और बड़ा ही अरज गरज करने लगे उनके चरणों को पकड़ करके। कारण पूछने पर कहते हैं कि आप तो अभी कहे कि गुरु शरणों में रह करके और उनके शब्दों में लौ लगा करके श्रवण करने से सत्य की प्राप्ति होती है, सो मेरा मन और चित्त जो है सो एकाग्र नहीं रहता, बड़ा खिन्न भिन्न रहता है। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करें। और मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। इस समस्त संसार पर करुणा करने वाले, कृपा करने वाले, हे करुणा के सागर, हे अंतर्यामी, आप ही मेरे इस मन को स्थिर करने का उपाय बता सकते हैं, और इस मन मेरा जो उथल पुथल हो रहा, इससे इस मन को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी छुड़ाने को समर्थ नहीं। तो गुरु धर्मदास जी के ऐसे विनय पूर्वक जिज्ञासा को सुन करके सदगुरु कबीर साहब ने कहते हैं, जब इस तरह से उनके पास अनुनय विनय किए कि भाई हम तो वाणियाँ सुनते ही हैं, लेकिन और लौ लगा करके सुनने की प्रयत्न करते, लेकिन मेरा मन कभी स्थिर होता नहीं, कभी मेरा मन एकाग्र होता नहीं। तो इसके लिए बिना आपका कोई उपाय बता नहीं सकता, सिर्फ आप ही हैं जो कि बता सकते हैं, और ये मेरा मन जो उथल पुथल होता है, इससे आप ही छुड़ा सकते हैं। ऐसी बात को जब धनी धर्मदास साहब के मुख से सदगुरु कबीर साहब इनके अनुनय विनय को सुनते हैं, तब कहते हैं कि सुनो धर्मदास, यह भेद, यह मन स्थिर करने की युक्ति जो तुमने पूछी, यह बूझने और समझने से ही आती है, किंतु मनुष्य को इसकी समझ कब पड़ती है, इसको समझ कब पड़ती?
ऐसे तो सभी चाहता है कि मेरा मन स्थिर रहे, मेरा मन बेचैन न रहे, चाहत तो सभी के अंदर होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह मन जब समझ पड़ता है तभी रुकता है और तभी सत्य को धारण करता है। जब भी एक तो इसमें ये बातें होती है कि सदगुरु भी पूर्ण होना चाहिए। कहते हैं कि जो उपदेशक है, जो सदगुरु है, वो पूर्ण हो, और जो सुनने वाला है, वो शिष्य जो है वो अधिकारी होना चाहिए। ये नहीं कि इधर से सुना उधर चला गया, ऐसे शिष्य का मन कभी स्थिर नहीं होता। सदगुरु भी पूर्ण होना चाहिए, जो कि समझाने के योग्य हो, जो समझा सके मुझे। तो कहते हैं कि पूर्ण रूप से समझाने वाला होना चाहिए। कौन? तो गुरु। और शिष्य कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि अधिकारी होना चाहिए, जो कि सदा श्रद्धा रखता हो सदगुरु के प्रति, और समझने की उसके भीतर योग्यता भी होनी चाहिए। समझने के लिए भी वो तत्पर हो और वह योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसे गुरु और शिष्य जब एकत्र होवे तब शिष्य को स्थिरता मिलती है। जब ऐसे गुरु, अगर गुरु में कमी है तो भी नहीं मिल पाती है स्थिरता, अगर शिष्य में कमी है तो भी स्थिरता कभी होती नहीं। कहते हैं कि दोनों ही पूर्ण, यानी ये अधिकारी हो और वो भी समझाने वाला हो, तभी ये मन स्थिर हो सकता है, अन्यथा कभी स्थिर नहीं होता और मन भी शांत हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई मन जो होता है तो ये तो जल्दी शांत होता नहीं, तो मन के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मदास, क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब भी वैसा पूर्ण गुरु थे और धनी धर्मदास साहेब भी ऐसे अधिकारी शिष्य थे, जो कि उनके शरणों में रहे और अपनी पूरी 56 करोड़ की प्रॉपर्टी को लुटा दिए और निरंतर ही कबीर साहब के ही पीछे लगे रहे। उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया। तब ऐसी परिस्थिति में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन के बारे में बताते हैं और कहते भी हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन का तो मत अनेक है, तुम अगर सत्य रास्ते पर चलते हो तो भी तुमको भटकाएगा वो, अच्छे कर्म करते हो तो भी तुमको भटकाएगा, सत्संग में आओगे तो भी कहेगा कि वहां जाने से तुमको क्या मिलता है? किसी को कोई मदद कर दो तो कहोगे, कहेगा लोग कि मदद तुमने उसको किया, तुमको कभी मदद किया है वो कि गया है मदद करने? जब तुम पर पड़ेगा तो पता चलेगा। मन बहुत प्रकार का भटकाता है, इसलिए साहब कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर अवता नहीं है साधु कोई, जो मन के कहे पर नहीं चलता है, जो विवेक से समझकर बूझकर जो चलता है, तो कहते हैं वो कोई संत और महात्मा और संत गुरुजन होते हैं, वो कोई साधु होता है। तो सदगुरु कबीर साहब मन के बारे में धनी धर्मदास जी को समझाते हैं। कहते हैं कि हे धर्मदास, शरीर रूपी एक नगर है, वहां का राजा मन है। कौन है? मन। आप लोगों के पास शरीर है और शरीर को बताते हैं कि यह एक नगर है, यानी यह एक राज्य है। तो कहते हैं कि शरीर रूपी नगर में एक राजा रहता है। कौन? तो मन रूपी राजा रहता है, जो इसका मालिक है। राजा मालिक ही होता है, बाकी सब तो प्रजा होती है। और राजा भी ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा ही
दबंग अर्थात भयंकर है, बड़ा ही बलशाली है। ऐसा वैसा राजा नहीं। जो शरीर रूपी नगर में जो राजा रहता है मन रूपी, वह ऐसा वैसा राजा नहीं है, बड़ा ही दारुण और बड़ा ही बलशाली भयंकर है। कहते हैं इस राजा की 2 पत्नियां हैं। कितने? 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है प्रवृत्ति और दूसरे का नाम है निवृत्ति। एक का नाम है प्रवृत्ति और दूसरे का नाम निवृत्ति बताते हैं। कहते हैं कि ये जो मन राजा है वो प्रवृत्ति से अत्यधिक प्रेम करता है, निवृत्ति से प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रवृत्ति से अत्यधिक प्रेम करता और अधिक से अधिक समय प्रवृत्ति के ही साथ देता रहता है। कहते हैं कि इन दोनों रानियों के 8-8 पुत्र हुए। कितने? 8-8 पुत्र हुए। तो कहते हैं कि प्रवृत्ति के जो पुत्र हुए तो सबसे बड़ा पुत्र हुआ और बड़ा ही बलशाली हुआ, उसका नाम मोह है। क्या है? मोह। प्रवृत्ति का पहला पुत्र का नाम मोह और दूसरे पुत्र का नाम है काम। तीसरे पुत्र का नाम है क्रूरता और क्रोध। क्रूरता कहिए, क्रोध कहिए, तो उसका तीसरा पुत्र हुआ क्रोध। चौथे पुत्र का नाम है लोभ। लोभ आता है ना जी, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ के भी परिवार हैं, मोह के भी परिवार हैं, हम सबके परिवार बताएंगे। तो कहते हैं कि चौथे पुत्र का नाम हुआ लोभ और 5वें पुत्र का नाम है दंभ, 6वें पुत्र का नाम है गर्व और 7वें पुत्र का नाम है मद और 8वें पुत्र का नाम है अधर्म और असत्य। ये प्रवृत्ति के 8 पुत्र हुए और ये शरीर रूपी नगर में सभी निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं? शरीर रूपी नगर में निवास करते हैं ये सभी। और ये सभी प्रवृत्ति के 8 पुत्र हुए। निवृत्ति के भी 8 पुत्र हुए। उसका पहला पुत्र का नाम है विवेक, दूसरे पुत्र का नाम है विचार, तीसरे पुत्र का नाम है धीरज, चौथे पुत्र का नाम है संतोष, 5वें पुत्र का नाम है सत्य और सुख आनंद, कुछ भी कह ले, और 6वें पुत्र का नाम है शील, 7वें पुत्र का नाम है धर्म और 8वें पुत्र का नाम है वैराग्य। निवृत्ति के भी 8 पुत्र हुए, लेकिन मन इनके इस निवृत्ति के साथ कभी रहता नहीं, इसको सदा दूर हटाए रहता है, अपने संग साथ नहीं रखता। सदगुरु कबीर साहब धनदास जी को समझाते हैं और कहते हैं ये बातें कि मन के बारे में पहले समझ लो, क्योंकि समझ बूझ जब आए तभी मन स्थिर होए। और मन सदा किसके साथ रह रहा? तो प्रवृत्ति के साथ रह रहा। और प्रवृत्ति के 8 पुत्र हुए। अब 8 पुत्रों के भी परिवार हैं, उनके भी हैं परिवार, उनके भी बहुएं हैं, उनके भी बेटे हैं, बहुत ही लंबे चौड़े इनके परिवार हैं। तो कहते हैं कि मोह के नारी जो है, मोह राजा जो हुआ, उनका बड़ा बेटा किसका? निवृत्ति प्रवृत्ति का जो बड़ा बेटा हुआ मोह, उसका पत्नी का नाम है प्रिया। प्रिय कहते हैं ना कि ये बहुत प्रिय है। तो प्रिय जो है, जिसे लगा, वो मोह की पत्नी है। कौन है? मोह की पत्नी है।
और ये सदा झूठा दृष्टि रखने वाला है। कैसा है वो? उसकी पत्नी झूठी दृष्टि रखने वाली है, वो सदा झूठी दृष्टि रखती है। दूसरे के वस्तु से भी मोह हो जाता है ना, उसे भी हम अपना मान लेते हैं। तो कहते हैं कि सदा ये झूठी दृष्टि रखने वाली है। और इन दोनों में, मोह और प्रिया में, जो पति पत्नी के पुत्र होते हैं उनका नाम है अहंकार। क्या नाम है उसका? अहंकार। इन दोनों के पुत्रों का नाम अहंकार पड़ता है। उस अहंकार के पत्नी का नाम जानते हैं क्या है? उस अहंकार के पत्नी का नाम है ममता। क्या नाम है? कहते हैं ना, ममता तू न गई मेरे मन से, उसका नाम पड़ता है सो अहंकार के पत्नी का नाम ममता। क्योंकि ये मोह की बहू हो जाती है। ये मोह के ये परिवार हुए। किसके परिवार हुए? ये मोह के परिवार हैं। अब दूसरे पुत्र के परिवार, दूसरा पुत्र का नाम है क्या? काम। अब इसकी स्त्री कौन है? तो रति। जहां संबंध होता, रति होता, कहते हैं ना काम रति दिया। तो जहां संभोग की परिस्थिति है उसको कहते हैं रति। तो कहते हैं कि काम की स्त्री का नाम मदन नारी रति प्रकट है। कहते हैं मदन नारी रति प्रकट है। तो कहते हैं कि काम की स्त्री रति हुई और इन दोनों के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या पड़ा? लालच। क्या पड़ा? लालच। और लालच की शादी किससे हो गई? तो कहते हैं लोलुपता बधू। कहते हैं कि बड़ा इसके अंदर लोलुपता है, कुछ भी कर लेता है? तो लोलुपता बधू हुई। तो लालच की लोलुपता पत्नी बन गई। तो ये हुए काम के परिवार का नाम। ये दूसरे बेटे का परिवार। अब गिनती करते रहो कि कितने इसके परिवार हैं और कैसे तुम बच पाओगे। कहते हो ना कि बड़ा मन भागता, तो विचार करो कि कितने इसके परिवार हैं प्रवृत्ति के। और इस प्रवृत्ति के संग साथ सभी मनुष्य रहता है अत्याधिक। इसका मन वहीं जाकर लगता है। कहते हैं कि तीसरे पुत्र का नाम है क्रोध। अब क्रोध के पत्नी कौन है? तो कहते हैं हिंसा। हिंसा इसकी पत्नी है। जहां क्रोध आता है तहां मर्डर करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, लाठी डंडा निकल जाते हैं, आ जाते हैं ना। तो कहते हैं उसकी पत्नी कौन है? हिंसा। हिंसा। और जहां क्रोध तहां काल है, ये भी जानते हैं। तो कहते हैं कि इसके पुत्र क्या कौन है? तो कहते हैं अविचार। जहां किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया, झगड़ा हुआ तो लड़ ले, तो लड़ ले, क्या रुकना है? मार तो मार। वहां पर कोई विचार करने वाली बातें नहीं आती कि भाई थोड़ा सुन लिया जाए, विचार कर लिया जाए। लेकिन इनके पास कोई विचार नहीं होता, ही नहीं विचार। इसलिए साहब कहते कि क्रोध की पत्नी हिंसा है। और उसके पुत्र जो जन्म लिया तो कहते हैं अविचार। किसी प्रकार का विचार वो करता नहीं। और कहते हैं कि इसकी वधू कौन है? तो कहते हैं भूल। बिना विचारे कर कर जब झगड़ा लड़ाई हो जाती है तो लोग कहता है कि नहीं फलाने की गलती है। तो कहते हैं भूल हो गई भैया, क्षमा कर दो। बाद में कहता है तो कहते हैं कि इसकी जो वधू है कौन है? भूल। यानी अविचार के पत्नी का नाम क्या पड़ गया? भूल। नहीं कहता हूं कि भूल हो गई, गलती है। तो इसके लिए इतने परिवार हैं। और चौथे पुत्र का नाम है लोभ। और इसकी स्त्री का नाम है तृष्णा। क्या नाम है? तृष्णा। तो कितना भी मिलता है, अगर लोभ बढ़ जाता है तो कम ही लगने लगता है। नहीं, कितना भी धन हो जाए फिर भी कम कम, कितना भी पैदा होता फिर भी कम, देख तो खाद पानी देते फिर भी कम, कम ही कम लगता। तृष्णा, कभी तृप्ति नहीं होती। तो कहते हैं कि लोभ के पत्नी का नाम है तृष्णा। और सोचता है व्यक्ति की तृप्ति हो जाएगी 2 कदम आगे, लेकिन कभी तृप्ति होता नहीं है।
और कहते हैं कि इसके जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा पाप। क्या पड़ा? पाप। तो लोभ के स्त्री का नाम क्या है? तृष्णा, और उसके पुत्र का नाम पाप, और इसकी वधू यानी पाप की पत्नी का नाम जानते हो क्या है? चिंता। सदा चिंता लगी रहती है उसी विषय की। तो ये तुम्हारे लोभ के परिवार हुए। किसके परिवार हैं? लोभ के। याद रखना कितने परिवार इनके हैं। अब दंभ, दंभ की स्त्री मलिन यानी आशा है। जहां मलिनता, जहां आशा लगती हो तो कहते हैं कि मलिन। और उसके पुत्र का नाम पाखंड। क्या नाम है? पाखंड। जहां पाखंड रचा जाए, जहां मलिन कर्म होता हो, तो कहते हैं कि पुत्र का नाम पड़ा पाखंड, और वधू का नाम अविद्या। वहां पर शिक्षा दीक्षा का कोई बात है नहीं। नहीं। तो ये तुम्हारे दंभ के परिवार हुए। गर्व, गर्व के पत्नी का नाम निंदा है। देखते हो, गर्व के पत्नी का नाम क्या है? निंदा। और उसका पुत्र का नाम अपयश। बिना माने मतलब लोग गर्व गुमान में रहने लगते हैं, देखते हो। तो उनके क्या होते हैं? निंदा। और पुत्र जन्म लिया तो क्या हुआ? अपयश। उससे जो हुआ तो उनको कौन मिला? अपजस मिला। कह के अपजस छाप पड़ गई ना, तो इसके पुत्र का नाम है अपयश। और वधू का नाम अपकीर्ति। कीर्ति नहीं, अपकीर्ति। कोई नाम नहीं, बदनामी। तो इनके इतने परिवार हैं गर्व के, इसलिए गर्व गुमान करना छोड़ देना चाहिए। अब 7वें पुत्र का नाम है मद, और इसकी स्त्री का नाम है ईर्ष्या। इसके पुत्र का नाम है विरोध। क्या नाम है? विरोध। और वधू का नाम है वर्धा। जो कि मनुष्य के भीतर का ज्ञान मिटाती है। कहते हैं इसके वधू का नाम है परधा। सा परधाता की वधू सबका ज्ञान मिटाते रहती है। तो ये मद के इतने परिवार हुए। किसके? मद के। और अधर्म की स्त्री अश्रद्धा है। कौन है? अश्रद्धा। जहां किसी को धर्म स्थल पर कोई श्रद्धा नहीं रहती है, अब बिना श्रद्धा से काम करता है। जैसे देखते हो यहाँ पर कितने लोगों की अश्रद्धा जब लगी रहती है तो कहते हैं पीछे से जाए, गिनती रहे के चाहे। तो कहते हैं अश्रद्धा। अधर्म का नाम, स्त्री का नाम अश्रद्धा। और पुत्र हुआ सो जन्म लिया, बड़ा ही बलवान है, उसका नाम है असत्य। क्या नाम है? असत्य। और वधू का नाम है अशक्ति। सदा ये विषय वासना में रहती है, जो कि मुक्ति के मार्ग से हमें सदा भटकाते रहती। ये इतने सभी मिल करके प्रवृत्ति के परिवार हुए, जो कि हमें शुभ शुभ मार्गों पर चलने पर सदा विचलित करते रहते। ये सभी मिलकर के चिंता, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, ये सभी किसके परिवार हैं? प्रवृत्ति के परिवार हैं। और इन्हीं के साथ में मन सदा प्रेम इसी प्रवृत्ति नारी से सदा करते रहता, इसी के साथ प्रेम करता है। इसलिए तुम्हारा भी मन इधर ही भागता रहता है। तुम देख लेना, तुम घर पर जाकर के बैठकर चिंतन मनन करना कि मेरा मन प्रवृत्ति से के संग साथ रहता कि निवृत्ति के संग साथ रहता। अब आगे साहब कहते हैं कि भाई निवृत्ति के जो 8 पुत्र हुए तो उनके बारे में भी बताते हैं कि निवृत्ति के भी इतने
पुत्र हुए 8 जो, तो पहला तो पुत्र हुआ विवेक। तो साहब कहते हैं रानी राय विवेक की ब्रह्मसूत्र विद्या नाम, ब्रह्मसूत्र विद्या नाम, अर्थात विवेक की नारी हुई, उसका नाम है ब्रह्मसूत्र, अर्थात विद्या नाम है। जहां पर विद्या है विवेक है, तो कहते हैं विवेक की स्त्री ब्रह्मसूत्र विद्या हुई, जो सदा नेक रास्ते पर चलने वाली। और कहते हैं कि उसके पुत्र का नाम ज्ञान है। क्या नाम है? ज्ञान। और उसके वधु का नाम आनंद तिरिया, यानी ज्ञान के वधु कौन है? तो कहते हैं आनंद। जहां ज्ञान है वहीं आनंद है। तो सबसे पहले हमें विवेक होना चाहिए। अगर हम निवृत्ति के संग साथ रहते हैं तो मेरे अंदर प्रथम पुत्र जो उसका है सो क्या है? विवेक। और विवेक की स्त्री कौन है? तो कहते हैं ब्रह्मसु विद्या है। और तब जब तुम उस विद्या का अध्ययन करते तो उसको कहते हैं कि उसे ज्ञान नाम का पुत्र जन्म लेता। कौन लेता है? ज्ञान नाम का पुत्र जन्म लेता। और जब ज्ञान जन्म लेता तो उसकी वधु क्या कौन है? तो कहते हैं आनंद। जब ज्ञान होता तो मनुष्य को आनंद भी अंदर में होता। और कहते हैं कि तास असंग सुखधाम, कहते हैं कि ये सदा किसी के संग साथ जो होते नहीं, ये सदा ही असंग रहते। आया तो भी भला, नहीं आया कोई मिला तो भी भला। कहते हैं कि असंग में ही वो ज्यादा सदा ही सुखधाम, अर्थात सुख का धाम उनके पास होता है। सदा ही सुख लेते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। उसके बाद में कहते हैं दूसरे पुत्र का नाम है विचार। तो साहब कहते हैं रानी राय विचार की निश्चय पूर्ण काम। तो कहते हैं कि विचार की जो नारी है तो क्या है? कौन है? तो राय। कहते हैं कि कोई बात का राय लेना चाहिए। तो जो राय लेना है, विचार जब व्यक्ति को आता है तो देखते हैं 2-4 आदमी के साथ राय लेता है कि सही काम है कि नहीं। तो कहते हैं जो विचार है उसकी स्त्री का नाम है राय। इसलिए कहते हैं कि भाई विचार करना है तो 2-4 आदमी से राय ले लो, हो सकता है गलती है कि तो राय लेना। तो राय जो है वो विचार की पत्नी है। निश्चय पूर्ण काम, कहते हैं कि जब राय जब हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? उस कर्म काम को निश्चय कर लेता है। क्या करता है? निश्चय करता है। पुत्र नेम दृढ़ता बहु, तो कहते हैं कि इनके जो पुत्र होते हैं तो कहते हैं कि नेम, ठीक जो निश्चय किया है उसी नियम पर वह चलता है। जब विचार हो गया, राय पत्नी मिल गई, तो क्या किया? नेम यानी नियम पर अपना चला, नियम से हिला नहीं। और नियम का जो पत्नी हुई उसका नाम दृढ़ता पड़ा, यानी दृढ़ता राय की वधु हुई। समझ में आई बात है ना? तो जब व्यक्ति नियम लेता है तो उसमें दृढ़ता आती है। कब दृढ़ता आती है? जब विचार करके राय लेता है और जिस काम के लिए निश्चय कर लेता है तो उस पर चल पड़ता है, तो उसको मंजिल मिलती है। और तीसरा पुत्र हुआ सो धीरज। तो कहते हैं साहब कि धीरज की तिरिया है क्षमा। हरे क्रोध के ताप। तो धीरज की स्त्री कौन हुई? क्षमा। देखते हैं उसके स्त्री का नाम क्षमा पड़ा। जब हमारे अंदर धीरता होती है तो कोई गलती भी करता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्षमा करते हैं। जब मेरे पास ऐसी समझ होती है, धीर आदि पुरुष क्या करता है? जल्दी लड़ता नहीं है। अब जब लड़ेगा तो अपना पूरी सजगता के साथ लड़ेगा, तो वो फिर पीछे हटेगा नहीं। तो कहते हैं कि धीरज की स्त्री का नाम क्षमा है। और क्षमा जो है क्या करता है? क्रोध का हरण करता है। क्या करता है जी? क्रोध का हरण करता है। कबीर साहब कहते हैं कि जहां क्षमा तहां आप, वहां परमात्मा का ही निवास स्थान हो जाता है, जहां क्षमा कोई करने वाला हो तो। और उसके पुत्र का नाम है अर्जौ।
पुत्र अर्जव गर्वहर, मुदिता बधू अलाप। कहते हैं कि मुदिता, उसके बधू का नाम पड़ता है मुदिता। और पुत्र का नाम है अर्जव। क्या नाम है? अर्जव। चौथे संतोष, चौथा जो पुत्र है निवृत्ति का, उसका नाम है संतोष। संतोष जहां है वहीं तृप्ति है, वहां अतृप्ति नहीं, कहा है तृप्ति है। तो संतोष की स्त्री का नाम तृप्ति पड़ता है। तो कहते हैं कि संतोष की स्त्री तृप्ति होती है, जाके सुत आनंद। उसके पुत्र का नाम क्या पड़ता? आनंद। करुणा बधू, कहते हैं कि जिसके अंदर करुणा आ गई, जब आनंद हुआ तो करुणा भी जगा। कहते हैं ना कि बुद्ध महाकारुणी हुए, करुणा करने वाले, दया करने वाले हुए। तो कहते हैं कि उसी के भीतर यह करुणा रूपी बधू आती है। जब आनंद पुत्र हुआ तो करुणा बधू, और ये जब आते हैं तो भय व्यक्ति के अंदर से मिटता है और दुख और द्वंद्व भी मिट जाता है। कहते हैं साहब कि भय मिटे दुख द्वंद्व, तृप्ति नारी संतोष की, जाको सुत आनंद, करुणा बधू अनूप है, भय मेटे सुख कंद। अब पांचवा जो पुत्र है उसका नाम है सत्य। क्या नाम है? सत्य। अब सत्य की नारी निज साधुता, जिसे सत्य पर चलना है तो उसे साधना ही पड़ेगा। हम तो दिन भर झूठ बोलते चलते हैं, नहीं, सुबह से लेकर शाम तक तो झूठ ही चलते हैं ना। तो फिर साधुता है कि असाधुता? है प्रवृत्ति के संग है कि निवृत्ति के संग साथ चलते हैं? तो सोच लेना भाई कि हमारे विचार क्यों नहीं मिटते, हमें क्यों झपकी आती, क्यों नींद आते, हम किसके संग साथ आए। तो सबसे पहले इस पर विचार करना पड़ेगा। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक तो इसका भी विचार नहीं जाएगा। हा? तो साहब कहते हैं कि सत्य नारी निज साधुता, सुत निष्कपट उदार। उसके पुत्र हुआ सो निष्कपट, कपटता किसी से रखता नहीं। हम तो सदा कपट रखते हैं, लेकिन जब सत्य को साधने चलेंगे तब हमारे भीतर निष्कपटता रूपी पुत्र आएगा, का जन्म होगा कि हम किसी कोई कपट रखेंगे नहीं भीतर में। और कहते हैं कि जिज्ञासा ताकि बधू, कहते हैं कि जिज्ञासा, आदमी किसी चीज का जिज्ञासा करता है, देखते हो ना। तो जब निष्कपट होगे तब तुम्हारी स्त्री का नाम जिज्ञासा पड़ेगा, तब जिज्ञासा मिलेगी। प्यारे सब परिवार, तो कहते हैं कि ये बड़े परिवार आनंदमय रहते हैं, बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से रहते हैं। अब छठवां पुत्र है सो शील। तो कहते हैं कि शील नारी लज्जा सुमता। शील की स्त्री का नाम क्या है? लज्जा। अब शील है ये नहीं है तो निर्लज बनकर कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि शील नारी लज्जा सुगम, प्रबल करे उर्सूल, असुयस सुवन कीर्ति बधु। कहते हैं कि सुयस जो हुआ वो उसका पुत्र हुआ, सुयस सुवन कीर्ति बधु। कहते हैं कि जो कीर्ति का कार्य करता है, कोई मंदिर बनाता, कहीं कुछ करता है, कहीं मस्जिद बनाता, गिरजाघर बनाता, पोखरा, जो सामाजिक कार्यक्रम करता है, तो कहते हैं कि कीर्ति कर दी, कीर्ति बना दी। तो कहते हैं कि उसके बधू कीर्ति है। किसका? तो सुयस का बधू कीर्ति हुई। शुभ मार्ग अनुकूल। तो कहते हैं कि ये सदा शुभ मार्ग पर चलते रहते। अब इनके सातवां पुत्र है श्रद्धा। तो कहते हैं श्रद्धा नारी सो धर्म, धर्म की। तो कहते हैं कि धर्म की नारी कौन है? श्रद्धा। क्योंकि सातवां पुत्र है सो धर्म है।
तो धर्म की नारी है श्रद्धा, और सुत यानी उसका पुत्र का नाम पड़ता है प्रकाश, यानी उसकी जो श्रद्धा है, प्रेम है, भाव है, तो उसके अंदर से जो प्रकाश फैलता है उसका, यानी उसके गुणगान चलते हैं चारों तरफ, तो उसका नाम है प्रकाश। तो कहते सुत प्रकाशता नाम। सूता भई सतवासना, कहते सूता यानी उसकी एक पुत्री भी है। किसके? तो धर्म की एक पुत्री है, उसका नाम है सुता। भई सतवासना यानी सत्य कर्म करने के लिए निरंतर ही उसके भीतर वासना पड़ी रहती है कि हम सदा ही सत्कर्म करेंगे। सुता भई सतवासना बधु साधता जा, कहते हैं कि बधु का नाम है साधता, यानी कोई भी कार्य को निरंतर ही साधना। कहते हैं ना कबीर साहब की कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो कोई भी कार्य कर कर करने की उसके भीतर प्रेरणा जगती है, क्षमता जगती है, तो वो करवाती है। तो बधु का नाम है साधता। और 8वां पुत्र का नाम है वैराग, तो कहते हैं रानी निज बैराग की, यानी बैराग की पत्नी का नाम है निज, यानी निज कर्म अपना, जो स्वधर्म है, जिसको कहते हैं कि स्वधर्म, तो कहते हैं कि वो अपना निज कर्म, जो कहते हैं ना कि निजी काम है। तो ध्यान करना कोई बांट नहीं सकता, परमात्मा की उपलब्धि कोई बांट नहीं सकता, तुम्हारा ज्ञान कोई बांट नहीं सकता, तुम्हारी विद्या कोई बांट नहीं सकता, तुम अगर दान धर्म करते हो वह कोई बांट नहीं सकता, कोई बांट सकता है? धन दौलत सभी तुम्हारा सब बांट लेंगे, ले लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि करने से किसी को होता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा अपना निज होगा। तो कहते हैं कि निज, निज जो है वो साधता वैराग्य का क्या है? पत्नी है। जो निज यानी जो स्वयं अपना है, ये कभी दूसरे का हो नहीं सकता कुछ भी करने से। और इनके कहते हैं कि रानी निज बैराग की उदासीनता नाम, तो कहते हैं कि जो निज है और उनके भीतर में जो उदासीनता रहती है, निज, जब निज के भीतर जाओगे तो सदा उदासीनता रहती है। और सुत अभ्यास निराशता, कहते हैं कि सुत है उसका नाम है अभ्यास, जो सदा निराश रहता है, अर्थात संसार से सदा वो निराश ही रहता है, किसी से उसकी आशा जुड़ती नहीं है। बधु सकल सुखधाम, कहते हैं कि जो बधु है वो सुख का धाम कहलाती है। तो कहते हैं कि इतने परिवार किसके हुए? निवृत्ति के। अब निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों रानियां हैं। अब प्रवृत्ति क्या कहती है अपने पुत्रों को कि तुम्हारा जो सौतेला भाई कौन, जो विवेक आदि सब है, विवेक है, संतोष है, ये सब जो बात जो इनके तुम्हारे दूसरी माँ का जो पुत्र है वो सदा बेटा तुम्हें मारना चाहते हैं। ये ऐसा सिखाती है सदा, प्रवृत्ति अपने सभी सूतों को सिखाती है कि ये सदा तुम्हें मारना चाहते हैं। और ये सभी भाइयों को लेकर के मोह, अपने सभी भाइयों को लेकर के विवेक पर चढ़ाई करता है, सदा लड़ाई करने के लिए राजी रहता है। लेकिन निवृत्ति जो रहती है, जब ये लड़ाई करने के लिए ललकारता है, तो निवृत्ति जो होती है अपने पुत्रों को समझाती है, कहती है कि बेटा देखो वो भी तुम्हारे सौतेले भाई ही, अपने ही, और तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। उसको जाकर के तू पहले समझाना। तो जब दोनों में द्वंद्वता होती है तो अंततः गत्वा निवृत्ति के सभी सूत जीतते हैं। लेकिन मन राजा जो रहता है वो सदा प्रवृत्ति के साथ होने के कारण ही इस जगत के मनुष्य अत्याधिक इस यानी शुभाशुभ कर्मों से सदा विचलित और भटकते रहते हैं। तो कहते हैं कि हे धर्मदास, यही कारण है कि मन सदा व्यग्र रहता है, मन में सदा उथलता पुथलता रहती है। जब तक हम इनके एक एक सूतों के बारे में जान नहीं जाते हैं, तब तक ये हमारे शरीर रूपी नगर में जो मन राजा है, ये इनके इतने बड़े परिवार हैं कि तब तक इनके भीतर स्थिरता आती नहीं है। तो
तो जब तक हम भी पूरी तरह से नहीं समझ लेते हैं इस बात को, जब तक हमें भी ये सारी बातें समझ में नहीं आती, तब तक हमारा मन भी उथल पुथल सदा करते रहता है। अगर उथल पुथल करता है तो क्रोध आया तो कैसे इसको सही करेंगे, लोभ आया तो कैसे सही करेंगे, मोह बढ़ रहा तो कैसे सही करेंगे। तो ये एक तरफ से शुभ कर्म वाले पुत्र हैं और एक तरफ से अशुभ वाले। तो अगर हमारे मन प्रवृत्ति को धारण करता है तो हम इसे सदा ही अपने मन को निवृत्ति के सभी परिवार के साथ जोड़ने के हम अपने जीवन में प्रयत्न करें। जब तक हम निवृत्ति के सभी सुतों के साथ उसके परिवार के साथ अपने मन को नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमारे मन में बेचैनियां, विक्षिप्तता और कोलाहल मचे रहते हैं, बेचैनियां रहती है, सदा असंतुष्टि रहती है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, ये बातें धनी धर्मदास को सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं पूछने पर। तो हमारे इस नगर में ये मन के इतने परिवार इसमें भाग दौड़ करते रहते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की जय। साहेब।